सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी इसके उदाहरण नंबर 13 को समझेंगे। पिछले लेक्चर में हमने उदाहरण नंबर 12 तक कर लिया था, आपको याद होगा। फिर बीच में क्वार्टरली एग्जाम आ गया तमाम, तो तब से वीडियोस नहीं बने हैं, लेकिन अब कंटिन्यू होंगे। उदाहरण नंबर 13 है, एक एपी इस प्रकार से है 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, उनका योग कितना हो 78 हो। तो ये प्रश्न आपको उदाहरण नंबर 13 में दिया हुआ है। कैसे सोल्व करना है समझिए। सबसे पहले आप एपी लिख लो। एपी क्या है? 24 है, फिर 21 है, फिर 18 है, फिर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ ए का मान कितना है? ए प्रथम पद ए का मान है 24। डी का मान कितना है? डी मतलब सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला घटाते हैं, तो 21 माइनस 24 बराबर -3 आएगा। ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं कि माना इस एपी, ये जो एपी दी है, माना इस एपी के n पदों का योग। वो कह रहा कितने पदों का, तो मैंने मान लिया n पदों का योग 78 है। 78 है। अब हमारा सवाल ये बन गया कि हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अर्थात इसको हम कैसे लिखेंगे? अर्थात हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एस एन बराबर हो गया हमारा 78। ठीक, n पदों के एक फल को हम एस एन से दर्शाते हैं। अब एस एन का सूत्र लिख दो यहाँ पर। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बराबर लिख देंगे हम 78, 78। अब यहाँ पर इसको हल कर लो। n बाई 2 ए का मान कितना दिया हमारे सवाल में? 24 दिया, प्लस n माइनस 1 डी का मान कितना दिया? -3 दिया है, इक्वल टू 78। अब इसको हल करते हैं और तो n बाई 2 अंदर 24 दूनी 48 धन यहाँ पर ऋण आ जाएगा, क्योंकि -3 का n में गुणा करेंगे तो -3n आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, इक्वल टू 78। ये मैंने -3 का इसमें गुणा कर दिया। अब 48 और 3 ये दोनों नंबर हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 -3n इक्वल टू 78। अब आप 2 का यहाँ तिर्यक गुणा कर दो इस तरफ, तो यहाँ पर क्या बचेगा? n 51 माइनस 3n और यहाँ पर आ जाएगा 78 गुणित 2। अब n का गुणा कर दो तो आ जाएगा 51n माइनस 3n पर भाई n का 51 में गुणा होगा 51n आएगा, 51 का -3n में गुणा होगा तो 3n स्क्वायर आएगा और 8 दूनी 16, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा? यहाँ पर अपना आ जाएगा 156। ठीक है ना। अब ये माइनस का है 3n इसका, सबको इस तरफ ले चलो तो हमारे पास एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। इस तरफ आके जाएगा हमारा, यहाँ पर 0 बचेगा, 0 वहां पर 156 प्लस 3n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 51n हो जाएगा। समझ रहे बच्चे? मैंने इन दोनों का पक्षांतर उस तरफ कर लिया। अब या इसको मानक रूप में लिख देते हैं तो आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। कोई फर्क नहीं पड़ता, मानक रूप में लिखते हैं तो बड़ी घात पहले पे, छोटी घात पे 0 घात माना। ठीक है। अब अपन को इसमें देखो शायद 3 से भाग जा रहा है, तो 3 से भाग देने पर, ऐसा करने से सवाल छोटा हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन सवाल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? n स्क्वायर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 का भाग दो 17 3 51, यहाँ पर 17n आ जाएगा। यहाँ पर 3 का भाग दो 3 5 15, 3 2 6 52 आ जाएगा। तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया? 3 का भाग देने से समीकरण सरल हो गया, छोटा हो गया। अब आप इसमें ऐसे तोड़िए 17 को कि गुणा करने पर संख्याओं का 52 आ जाए और जोड़ने पर 17 आ जाए। 13 चौके 52, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 13n धन 4n और धन 52 बराबर 0। अब यहाँ से n स्क्वायर माइनस 13n आएगा और माइनस 4n और प्लस
13 गुणे 4 लिख देते हैं 52 को, 13 चौके 52। इन दोनों में से n कॉमन आएगा तो n माइनस 13 बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक -4 कॉमन आएगा तो यहाँ से n बचेगा, प्लस का ही माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस कॉमन लिया तो, और 4 कॉमन आ गया तो 13 बचेगा। आपको याद होगा जो इतना ब्रैकेट वही ब्रैकेट यहाँ बचता है। n माइनस 13 को कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा n माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक एक को 0 करो, यदि n माइनस 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 4 पहला आंसर आएगा। यदि n माइनस 13 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट n इक्वल टू 13 आएगा। ठीक है, तो अतः कितने पदों का योगफल 78 है? अतः 4 या 13, 4 या 13 पदों का योग 78 है। अतः एपी के 4 व 13 पदों का योग, 4 पदों का भी और 13 पदों का भी है, पदों का योग 78 है। ये हमारा आंसर आएगा। तो पूछा था कितने पदों का योग 78 है, तो 4 व 13, 4 पदों का योग 78 व 13 पदों का भी। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, घटते क्रम में आ रही है श्रेणी, तो बीच में 0 आएगा, फिर माइनस के नंबर आने लगेंगे, तो माइनस प्लस के अपने आप 0 होंगे, इसलिए तो उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गया होंगे। उदाहरण नंबर कौन सा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 13वां है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब देखें बच्चों, हमारा उदाहरण नंबर 14 आता है। उदाहरण नंबर 14 क्या लिखा है इसमें? निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, दूसरा प्रश्न है प्रथम n धन पूर्णांक। ये उदाहरण नंबर 14 है। अपनी पुस्तक का उदाहरण नंबर कौन सा है? 14 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व सबसे पहले पहला वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर माना, अब माना अपन इसको मान लेते हैं s इक्वल टू s, 1 धन 2 धन 3 धन 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 लास्ट आएगा 1000। धन पूर्णांक क्या होती है? धन पूर्णांक माने प्राकृत संख्याएं, तो 1000 प्राकृत संख्याओं के ऊपर निकालना है, तो उसको अपन s मान लिया, तो s बराबर आ गया हमारे पास 1 धन 2 धन 3 धन 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 1000। अब आप याद करो, सूत्र है ये एक समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद है 1 और n का मान है 2 में से 1 दिया 1, d का मान, और n का मान है 1000 लास्ट पद, और n का मान भी 1000 है और लास्ट पद भी 1000 है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो कि यहाँ a का मान कितना है? 1 है। d का मान कितना है? 2 माइनस 1 है। n का मान कितना है? 1000 है, और l का मान भी 1000 है। l यहाँ पे याद करो लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो आपको पता होगा एक सूत्र था हमारे पास, अगर अंतिम पद है तो उसके लिए किसी एपी के n पदों के फल का सूत्र होता है s बराबर n बटे 2 a प्लस l, ये सूत्र होता है एस एन बराबर होता है ना। इस सूत्र का प्रयोग कर दो, तो यहाँ पर एस एन को हम एस लिख देते हैं, एस लिख देते हैं, एस मान लिया है यहाँ पर n बटे 2, तो n का मान क्या आ जाएगा? 1000 बटे 2, a का मान 1 और l का मान 1000 है, क्योंकि लास्ट टर्म भी 1000 है और पदों की संख्या भी 1000 है, तो उत्तर कितना आएगा? ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 500 आएगा, गुणित यहाँ पर आएगा 1001। अब 1001 को 500 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 00505, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आंसर इतना आएगा इसका। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके दूसरे की। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, सेकंड वाला। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आपको कितना पूछा तो ये आप समझ गए सभी। इसका कितना होगा योगफल? 500 है ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,05,000 होगा सेकंड वाले में। अब इसको फिर मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ माना है ऐसे यहाँ मान लेते हैं। माना s बराबर 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस n। भाई यहाँ पर कितना लिखा था? 1000। आपको 1000 धन पूर्णांकों का योगफल निकालना था, तो 1000 था।
अब n का निकालना है तो लास्ट n आएगा, ठीक। तो वही चीज लिखो जैसे यहाँ पर लिखी थी, यहाँ a का मान 1 है, d का मान 2 माइनस 1 है, n का मान यहाँ पर n है और l का मान भी यहाँ पर n है। मतलब यहाँ पर कुल पदों की संख्या तो n है और लास्ट पद वो भी n है। तो सूत्र लिख दो फिर, सूत्र एस एन बराबर n/2 a प्लस l से, इस सूत्र से इसका प्रयोग करो तो s बराबर क्या आ जाएगा, n का मान तो n ही है, a का मान 1 है, l का मान n है, तो आंसर आ गया n इंटू 1 प्लस n लिख दो, चाहे n प्लस 1 लिख दो, अपॉन 2 ये आएगा आंसर। कितना सरल आ गया। तो आपको इसको याद भी रखना चाहिए कि आपके बहुत काम का है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक मतलब n धनात्मक पूर्णांक का या प्रथम n प्राकृत संख्याओं का एक फल का सूत्र होता है n/2 और 1000 का इतना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा उदाहरण था, ये था हमारा 14वां, ठीक है। आइए अब चलते हैं उदाहरण नंबर 15 की ओर। एग्जाम्पल 15 उदाहरण नंबर 15 क्या बोलता है, संख्याओं की उस सूची के 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने, 24, जिनका nवां पद an = 3 + 2n से दिया जाता है। तो ये nवां पद इससे दिया जाता है। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले AP बनाना पड़ती है। तो जैसे आपको दिया है क्या, an बराबर हमारे पास है 3 + 2n, ये तो दिया ही है। तो इसमें हम n का मान क्रमशः रखते जाएंगे तो पद मिलते जाएंगे उत्तर पर। क्या देखें, n बराबर 1 पर a1 का मान आएगा 3 धन 2 गुणे 1 बराबर 3 धन 2 यानी कि 5 आया। n बराबर 2 पर a2 का मान आएगा 2 धन 2 गुणे 2 माने 3 धन 2 गुणे 2, 3 धन 4 बराबर कितना आएगा 7। n बराबर 3 पर निकालते हैं तो a3 निकलेगा, a3 क्या निकलेगा 3 धन 2 गुणे 3, n का मान 3 लिखना ना, तो आ जाएगा 3 धन 3 दूनी 6 और 3 9, ऐसे निकलते आएंगे। इसी प्रकार अन्य निकलते आएंगे। लेकिन अब आपको 24 पदों के चाहिए तो n बराबर 24 पर और निकाल दो, लास्ट और निकाल दो। तो a24 बराबर क्या आएगा 3 धन 2 गुणे 24, तो 3 धन 24 दूनी 48 बराबर 51 आएगा, ठीक है। तो अब हमें इन पदों को एक फल चाहिए तो हम लिखते हैं कि माना अब यहाँ लिख देते हैं इस प्रकार AB, इस प्रकार संख्याओं की सूची। तो संख्याओं की सूची क्या बन जाएगी बताओ, सूची बन जाएगी, क्या बन जाएगी हमारे पास 5 7 9 ... लास्ट कितना आएगा 51। अब यहाँ पर A और D के मान निकाल दो। तो यहाँ पर A का मान आएगा 5, पहला पद 5 है, और D का मान आएगा दूसरे पद में से पहला घटा दो तो कितना आएगा 2, और L का मान रहेगा 51 अंतिम पद। अब कितने पदों का फल चाहिए, 24 पदों का योग। तो सूत्र लगाएंगे अपन, सूत्र SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l, ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये वाला सूत्र कब लगाते हैं अपन बताओ मुझे, ये वाला सूत्र कब लगाते हैं, जब आपको अंतिम पद ज्ञात हो तब लगाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए लिखे 24 पदों का योग। कितने पदों का योग, 24 पदों का योग हो जाएगा S24 बराबर SN बराबर था तो n का मान 24 लिख दो, यहाँ पर आ जाएगा 24/2 a का मान कितना है 5 प्लस l का मान कितना है 51 कैसे आ गया भाई, अपन ने क्या किया था सीधा 24 लिख करके निकाल लिया था। अब यहाँ पर आएगा 24/2 मतलब 12,
इससे कर दो इसको, गुणित 51 और 5 56, तो 12 छंग 72 की 2 हाथ चलाएं 7, 12 पंचे 60 और 7 67। आंसर आ गया हमारा 672। कितना आया आंसर? 672। तो अपन लिख देंगे नीचे, अतः दी हुई सूची के 24 पदों का योग 672 होगा। क्या लिख देंगे? दी हुई सूची के 24 पदों का योगफल कितना होगा बताओ मुझे? 672 होगा। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को 3 एग्जाम्पल यहाँ पर सिखा दिए, ठीक है, समझा दिए। अब बच्चों आपको क्या करना है, आप प्रश्नावली 5.3 आज सॉल्व करना। 5.3 प्रश्नावली में योगफल निकालना है। तो पहले सवाल में 4 है, दूसरे में 3 है और तीसरे सवाल में 10 दिए हैं, तो कम से कम ये तो आप कर ही लेना, ठीक है। अब इसके बाद अगर कोई आपका नहीं आता तो कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाला नहीं आया, तो वो भी समझा देंगे, नहीं तो हम इसमें से मुख्य मुख्य सवाल आपको प्रश्नावली का ले लेंगे और जो आप पूछेंगे वो ले लेंगे, ठीक है। बाकी अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सभी को नमस्कार।